अचानक से दिखता है सियोर वाला महाराज, अचानक से तुम दिखता है। श्रावण का महीना चालू था और आपने कह दिया कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पियो। मैंने वही काम चालू कर दिया। इतने साल के बाद शंकर जी से फिर प्रेम हो गया। इतने साल जब मुख में सोफा सेट नहीं, शरीर काम का, तब शिव से प्रेम। अब शंकर कोई उम्र देखे? मिलिट्री की नौकरी करना हो तो उम्र देखी जाती है, पुलिस की नौकरी करना हो तो उम्र देखी जाती है, कहीं बीमा करवाना हो तो उम्र देखी जाती है, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने में और एक लोटा जल चढ़ाने में उम्र नहीं देखी जाती। शंकर सबको स्वीकार कर लेता है, शिव सबको स्वीकार। मंदिर जाने लगी, लोटा भर के जल चढ़ाने लगी। शिव जी के मंदिर जाती, लोटा भर जल चढ़ाती, बेलपत्र खाती। आज शंकर भगवान की कृपा से मेरे दोनों पांव ठीक हो गए, इसलिए बाबा को प्रणाम करने के लिए आए, शिव जी को नमन कर। एक लाइन अच्छी लिखी है, अपन भी गुनगुना लेते। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। शिव जी के मंदिर जाने लगी, जल चढ़ाने लगी, शंकर जी को भजने लगी, मेरे बाबा का चढ़ा हुआ जल पीने लगी। बाबा ने मेरे पांव ठीक कर। आइए मां, पत्र बहुत अच्छा लिखा, उसके लिए प्रणाम आपको। स्वस्थ रहिए। अब माँ के पांव पूरे अच्छे हो गए हो, बड़ी प्रसन्नता से आनंद से आएगा। और जोरदार ताली बजा साथ शंभु हर हर। माँ कह रही है उसके बाद तो मंदिर का जल पीना चालू करा, उसके बाद तो दर्द ही नहीं हुआ, पांव पूरे ठीक। शिव कृपा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे नहीं देखा पर झोली भरी, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा, मेरी लगी बड़ी बाबा तू उससे प्रार्थना, उससे विनय। कोई कहे मंत्र ना बोलो तो कह देना ये तो हमारा नंबर है। कोई कहे एक लोटा जल चढ़ाकर मंदिर का जल मत पियो, कहना इसके बिना तो मैं रह नहीं सकती, ये तो मेरा आचमन है। कोई कहे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीप मत लगाओ, 68 करोड़ तीर्थ नहीं जा सकती। मेरे बाबा ने मेरे घर के पास में तीर्थ बना दिया, बेलपत्र का वृक्ष लगा। थोड़ी सेवा करा करो, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाओ तो थोड़ा कचरा वचरा साफ करा करो, दिया वगैरह पड़ा हो तो उसको उठाकर एक साइड ले जाकर रख दिया करो, कचरा वगैरह हो रहा है तो साफ कर दो। बहुत फल है महाराज, बहुत। एक साथ इतने तीर्थों को साफ करना कितना पुण्य। आराधना, साधना। भगवान नारायण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर साधना कर रहे हैं।
शिव जी साधना में लगे हैं, उनकी समाधि को कौन तोड़े? कामदेव को भेजा गया। कामदेव से कहा गया कि भगवान देव अधिदेव महादेव की समाधि को तोड़। वो तप में डूबे, विवाह कराना जरूरी है उनका, तारकासुर का संहार करना है। जब तक शादी नहीं होगी, विवाह नहीं होगा, तब तक संतान नहीं होगी। संतान नहीं हुई तो तारकासुर कैसे मरेगा? तो विवाह कराना जरूरी है। बहुत जरूरी। और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, 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 धीमा बजाओ,
बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संगे लक्ष्मी जी को लाए, विष्णु जी आए संगे लक्ष्मी जी को लाए, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला 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 धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, वो डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, राम जी आए संग सीता जी को लाए, राम जी आए संग सीता जी को लाए, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा
बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू 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 धीमा बजाओ, धीमा बजाओ डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शिव को रिटर्न भगवान शंकर को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। जहाँ जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ और प्रार्थना करिए। नवरात्रि के पवित्र अवसर पर बाबा कुबेर भंडारी की भूमि कुबेरेश्वर धाम पर आप सभी आए हैं। आज कथा का तृतीय दिवस है। 2 दिन की कथा और रही है। दिल से बाबा को प्रार्थना करो। नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगल मंगलकारी देश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख का
देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की ये पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान देवादिदेव महादेव का ये पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। शंकर भगवान की कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कह रही है। भगवान देवादिदेव महादेव का ये पवित्र चरित्र कह रहा है। एक मानव का जीवन, मनुष्य का शरीर और भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रही है। भगवान शिव की जब इतनी घोर समाधि है, तप में डूबे हुए हैं, साधना में डूबे हैं, उस समाधि को तोड़े तो तोड़े कौन, उस समाधि को समाप्त करे तो समाप्त कौन करे, कौन तोड़े उस समाधि को समाप्त कौन करे, उस समाधि को कौन तोड़े। और उस समाधि को तोड़ना, उस समाधि को कोई देवता, कोई गंधर्व, कोई अप्सरा आदि कादि तो उसको नहीं तोड़ सकता। तो फिर तोड़े कौन? कामदेव को भेजा। और कामदेव गए समाधि को तोड़ने के लिए। कथा में कहा कि भगवान शंकर की कोई आराधना कर रहा हो, कोई साधना कर रहा हो, कोई व्रत कर रहा हो, कोई उपास कर रहा हो, कोई तपस्या कर रहा हो, शिव की साधना को तोड़ना उत्तमता नहीं। शिव की साधना को तोड़ना श्रेष्ठता नहीं। और भगवान शंकर की तप साधना को कौन तोड़े? कामदेव गए। पहले विचार करा, मैं शंकर भगवान की समाधि को तोड़ूं ना तोड़ूं, मैं भगवान शंकर की तप साधना को तोड़ूं ना तोड़ूं।
मैं शिव जी की समाधि को, शंकर भगवान की तप साधना को तोड़ूं ना तोड़ूं? विचार किया? आखिरी में देव हित के लिए, देवताओं के हित के लिए समाधि को तोड़ा गया। अब शंकर भगवान का जब समाधि टूटी, शिव जी की तप साधना जब टूटी और समाधि को जब तोड़ा गया, तब भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव जलकर बस, कामदेव जलकर बस। अब कामदेव जलकर जो भस्म हुए, उनकी जो राख पड़ी थी, थोड़ा ध्यान देना, बहुत सुंदर कथा है मां ललितांबा की, बेलपत्र के वृक्ष की और मां ललितांबा की ये पवित्र कथा, बहुत सावधानी से सुनिए। राख का ढेर कामदेव भस्म हो गए, एक राख का ढेर बन गया। और श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं। राख का ढेर बने हैं, जलकर भस्म हुए। और राख का ढेर जब कामदेव बन गए, भगवान देवाधिदेव महादेव की जब समाधि टूट गई, तभी समय बीता। भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय और श्री गणेश जी महाराज दोनों जा रहे। श्री गणेश जी महाराज भी जा रहे हैं और भगवान श्री सदानंद कार्तिकेय जी भी जा रहे हैं। और गणेश जी जाते जाते सदानंद कार्तिकेय जी के साथ जहां पर कामदेव जलकर भस्म हुए थे, जहां राख का ढेर था, गणेश जी महाराज वहां पहुंच गए। सदानंद कार्तिकेय जी तो अपनी नित्य लीला में लगे हुए थे, बड़े आनंद से शस्त्र चला रहे थे। और भगवान श्री गणेश जी महाराज जो राख का ढेर था, उस राख के ढेर में जल मिलाकर एक पुतले का निर्माण कर लिया। एक पुतले का निर्माण, और जैसे ही पुतले का निर्माण हुआ, इतना सुंदर पुतला बना। श्री गणेश जी महाराज ने जो राख का पुतला बनाया, इतना सुंदर बना, इतना सुंदर। देखकर गणेश जी ने उसमें प्राण दे दिए, अपने गले लगा लिया, उसका नाम भंड रख दिया। राख के पुतले का नाम भंडर। अब भंडा था तो भगवान गणेश जी ने बनाया था तो अच्छा, कार्य भी अच्छे करता था। पर धीरे धीरे उसके मन में एक लोभ जागृत हो गया, उसके भीतर थोड़ा काम, लोभ, तृष्णा, वासना, अहंकार जागृत हो गया। और भंड ने गलत कार्य करना प्रारंभ कर दिया। जहां यज्ञ होता, यज्ञ समाप्त कर देता। कोई तप कर रहा है, तप तोड़ देता। गणेश जी महाराज ने भंड को शिव जी की आराधना करना बताई थी, तो उसने आराधना के बल पर, साधना के बल पर बहुत कुछ मांग लिया, बहुत। कोई पुरुष
कोई देवता, कोई पुरुष, कोई नर मुझे ना मारे, ये बंड ने भगवान शंकर से वर में प्राप्त कर लिया। बंड तब जब व्यक्ति को बहुत कुछ मिल जाता है तो उसके अंदर थोड़ा सा अहम आ जाता है। और हमने हमेशा शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आप सभी को कहा है, डीले कम करो, शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आप सबको कहा है कि भीतर जैसे एक पात्र में चम्मच डला होता है, वो चम्मच से भोजन निकाला जाता है तो पात्र खाली हो जाता है, उसी तरह मन के अंदर जब अहंकार आकर भरा जाए तो शिव भक्ति की चम्मच से उसको निकालना प्रारंभ कर दो, जिससे वो अहम शिव भक्ति की चम्मच। आप जितना शंकर की आराधना करते हो, शिव की उपासना करते हो, शंकर भगवान का भजन करते हो, शंकर भगवान का गुणगान करते हो, शिव की साधना में लगे रहते हो, वो हमें फल दे। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम कालका प्रसाद नायक है। उम्र मेरी 75 वर्ष है। कहीं बैठे हों कालका प्रसाद जी नायक, कहीं बैठे हों तो पीछे से आकर एक बेलपत्र ले सकते। गुरुदेव, शिव पुराण हर प्रकार की समस्या कुबेरेश्वर बाबा भगवान पूरी करते हैं। एक लोटे जल का में बहुत भारी औषधि है। गुरुदेव, पहले हम एक लोटा जल को नहीं समझते थे, पर आज समझ में आया कि एक लोटा जल तो इतनी भारी औषधि है जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। एक लोटा जल का महत्व बहुत भारी औषधि जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पशुपति व्रत, ये ऐसे व्रत हैं गुरुदेव, शायद जिंदगी में जो कर ले उसको सफलता मिलती ही है, जैसी हमको प्राप्त हो। कहीं बैठे हों कालका प्रसाद नायक, उम्र 75 वर्ष। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। नाम कमलेश गिरी गोस्वामी, तहसील बरोठा, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूं। कहीं बैठे हों हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। कमलेश गिरी गोस्वामी, तहसील गरोठा, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। हमको 25 अप्रैल 2020 में अचानक से लकवा लग गया, पीड़ित हो गया। उसके उपरांत मेरी आवाज़ चली गई, हाथ पैर सब ग्रसित हो गए, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। पूरा परिवार टेंशन में हो गया। परिवार वाले बहुत चिंता में लग गए। फिर किसी के कहने पर मेरे परिवार वालों ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मेरे कानों में हेडफोन लगाकर शिव महापुराण की कथा सुनाना प्रारंभ करी, और मेरे घर के लोग पंडाल में, 2 पंडाल में कथा श्रवण करे। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे घर के लोग मेरे को जल पिलाते, बेलपत्र देते, और बाबा की कृपा से आज अच्छे से मैं बोलने भी लगा हूं, और अच्छे से आज बाबा की कृपा से चलने भी लगा। बाबा को प्रणाम करने के लिए। कमलेश गिरी गोस्वामी, पत्नी मिथिलेश गिरी गोस्वामी, कहीं बैठे हो आ सकते हैं। लाइन अच्छी लिखी है कि लुटा दिया भंडार का एक लाइन, एक पत्र और है। मेरा नाम वैशाली है, मैं जबलपुर जिले में रहती हूँ। बाबा का क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। 2019 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर किन्हीं समस्याओं के कारण मेरी नौकरी 2019 से नहीं लगी। शादी तय हो गई। जहाँ मेरी शादी पक्की हुई, मालूम पड़ा कि वो लड़का बहुत शराब पीता है। तो
माता पिता ने वहां से संबंध खत्म कर दिया, दूसरी जगह विवाह हुआ। शिव जी की ऐसी कृपा हुई, पति अच्छा मिला, परिवार अच्छा मिला। और आपकी कथा पहली बार सुनकर मन में जागरूकता आई कि बाबा मेरी नौकरी लगा सकता है। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, बाबा के मंदिर जाना चालू करा, झाड़ू पोछा लगाना चालू करा। 6 महीना बीता था गुरुदेव, और बाबा की कृपा से एमपी मध्य प्रदेश पुलिस में मेरी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ, और बाबा की कृपा से 2 महीने बाद मेरी पुत्री भी हो गई। मैं शिव को प्रणाम करने आ जाओ। शिव कृपा से अच्छा अच्छा सबको लगा। माँ बोल रही है, मकान भी लिप गया, नाती भी हो गया। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि सब कुछ दे दिया, कोई कमी ना रखी। एक पत्र और बढ़िया है। ममता गुजर ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं, एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरे बेटे का विदेश पढ़ाई के लिए जाना था, पढ़ाई का बैंक ने लोन नहीं करा, परेशान हो गए, करें तो करें क्या, पैसों की व्यवस्था नहीं थी। हम तो हताश होकर बैठ गए। फिर 5-6 दिन बाद बाबा का जल चढ़ाना शुरू करा। शिव जी की कृपा से ऐसी व्यवस्था हुई गुरुदेव कि आज मेरा बेटा विदेश में पढ़ाई कर रहा है। गुरुदेव, मेरा छोटा बेटा जो इंदौर में पढ़ाई कर रहा था, हम मार्च के महीने में यहाँ पर बाबा को प्रणाम करने आए थे, क्योंकि छोटे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी। बाबा ने ऐसी कृपा करी, हम मार्च में आए और बाबा से विनय कर कर गए। आज बाबा की कृपा से मेरे बेटे की नौकरी लग गई, और आज बाबा को हम प्रणाम करने के लिए यहाँ पुनः आए हैं। ममता गुजर ग्वालियर से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु करें। एक पत्र और है। मेरा नाम चंदन सोनी है, मैं राजस्थान के उदयपुर जिले का निवासी हूं। गुरुदेव, आप कहते हो कि अगर गले में रुद्राक्ष है तो बाबा रक्षा जरूर करता है। कहीं बैठे हो तो आ सकती हैं। चंदन सोनी आ जाइए। 16 अप्रैल 2025 को जब मेरा बेटा अंशुमान सोनी दुकान से घर जा रहा था, उसके हाथ में जेवरात का बैग था। जेवरात का बैग पैसों का बैग था। अचानक से 5 लुटेरों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, और धारदार हथियार से हमला किया। बेटा पूरी तरह चेत हो गया, बाइक से नीचे गिर गया, उसके सिर में बहुत सारा खून निकल गया। बैग भी लूट ले गए, और बेटा भी पूरा के पूरा हताश हो गया। मालूम नहीं था, गले में रुद्राक्ष, सामने शंकर का मंदिर था। वहां का कोई व्यक्ति निकल कर आया, पुजारी जी ने बेटे को उठाया, जल का छींटा दिया, पर होश नहीं आ रहा था। फोन लगाया अन्य जगह, लोग उसको हॉस्पिटल लेकर चले गए। गुरुदेव, तभी बेटे को होश नहीं था, शरीर साथ नहीं दे रहा था। परिवार के लोगों ने कहा इसके गले में रुद्राक्ष है, वही निकालकर उसी का पानी शिव जी का चढ़ाकर उसको देना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से उसी क्षण मेरे बेटे को होश भी आ गया, और बाबा की कृपा से अब मेरा बेटा सकुशल है। गुरुदेव, रकम का बैग, पैसे का बैग पूरा चले गया था। लोग कह रहे थे कि वो मिलेगा नहीं, पर बाबा ने ऐसी करुणा कर दी, पूरा रकम का बैग भी मिल गया, पैसे का बैग भी मिल गया, और शिव जी की कृपा से अब सब कुछ ठीक हो गया। शिव कृपा, शंकर और महादेव चरणों में स्वीकार। पूरा शरीर का लकवा हो गया था,
मुंह से बोल नहीं सकते थे, हाथ पैर से चल नहीं सकते थे, शरीर पूरा पलंग पर था। आज बाबा की कृपा से चल के आए हैं और बोलने में भी आवाज पूरी आ गई। बाबा एक बार हाथ जोड़, हर हर शंभु। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। ठीक हो बेटा? चरणों में तेरे बाबा। बेटे के पूरे मस्तिष्क पर चोटी चोट थी, खंजर से बहुत ज्यादा घात दे दिया था। आज बाबा की कृपा से पूरा स्वस्थ होकर आया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। जो रकम गई थी, बैग गया था, वो भी बाबा ने कृपा कर वापस दिया। जोरदार ताली बजा। चरणों में तेरे बाबा जी पावन तेरी देर करते वंदना, पूजे सीतारा, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। बेटी 2019 से तैयारी कर रही थी, जॉब नहीं लग रही थी। बाबा की कृपा से मध्य प्रदेश पुलिस में जॉब लगी। शिव जी की कृपा से अच्छा परिवार मिला और घर में बेटी का जन्म हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा। जब वर मिल गया तो भीतर अहंकार आ गया, भीतर अभिमान आ गया। वर मिला, भीतर अभिमत्ता आ गई, अहंकार आ गया, उपद्रव करने लगा, बहुत उत्पात मचा, असुर जैसी प्रवृत्ति हो गई। और उस भांडा का नाम भंडासुर हो गया। क्या नाम पड़ गया? भंडासुर। और भंडासुर जब नाम पड़ गया, उसने बहुत बहुत गलत गलत कृत्य करना प्रारंभ कर दिया। सारे देवता जब हताश हो गए कि ये मरेगा कैसे, इसके प्राण कैसे छूटेंगे, तब भगवान नारायण ने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे साधना करी। भगवान ब्रह्मा जी ने भी बेलपत्र वृक्ष के नीचे साधना करी। इंद्रदेव साधना में, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे यदि हम सफाई कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बेलपत्र को संजो रहे हैं, बेलपत्र का वृक्ष पोषित कर रहे हैं, आराम से आनंद से उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसका फल थोड़ा मिलता है, थोड़ा समय लगेगा। महाराज, भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी। क्या जरूरी है? पानी। पानी से ज्यादा जरूरी है वायु। मान लो भोजन मिले और हवा नहीं मिले, श्वास ही नहीं आए, तो किस काम का? भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, पानी से ज्यादा जरूरी है, बोलो बोलो, वायु।
और वायु से ज्यादा जरूरी है अपनी आयु। क्या जरूरी है? आयु। उम्र नहीं है तो भोजन क्या करोगे? उम्र नहीं है तो पानी का क्या करोगे? उम्र ही नहीं है तो मकान का क्या करोगे? उम्र ही नहीं है तो गाड़ी और बंगले का क्या करोगे? जरूरी है अपनी आयु। भोजन से ज्यादा जरूरी पानी, पानी से ज्यादा जरूरी वायु, वायु से ज्यादा जरूरी आयु। और जैसे वायु से ज्यादा जरूरी आयु होती है, उसी तरह उस आयु में सबसे ज्यादा जरूरी होता है भगवान शंकर का गुणगान। भगवान समय लग सकता है, थोड़ी दुविधा आई है, परेशानी आई है, कष्ट आया है, बीमारी आई है, तकलीफ आया है, दुख आया है, मिटेगा, समय लगेगा, बाबा करेगा। एक लोटा जल चढ़ाते रहना, शिव जी का जल शरीर पर लगाते रहना, 2 बूंद मुख में लेते रहना, शंकर के जल का प्रोक्षण करते रहना, शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र का स्मरण करते रहना। जब मन दुखे तो बेलपत्र की छांव में जाकर बैठ जाना। जब लगे कर्जा बहुत हो गया तो किसी बट वृक्ष की छांव में बैठकर बटकेश्वर महादेव का नाम लेना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना, उसका फल होगा। कर्जा धीरे धीरे आपकी मेहनत से, आपके परिश्रम से चुकेगा और फिर आप बलवान बनकर बैठो। हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत मत हारो। एक हमारे चतुर्वेदी जी हैं झांसी वाले, उनको अभी कुछ दिन पहले वो गुजरात गए होंगे और उनको लकवा लग गया, पहले से सो गया, मुख पर, हाथ पर, पांव पर, बहुत हार गए। बात करी, शिष्य हैं, गुरु मंत्र लिया है उन्होंने। और हमारे जितने शिष्य हैं, जितने शिष्य, आने वाले समय का जो रुद्राक्ष होगा, उसके बाद में जो आने वाले समय में जब गुरु पूर्णिमा आएगी तो हमारे जितने शिष्य हैं, सारे शिष्यों को हम एक नंबर देंगे। वो नंबर जिन्होंने हमसे गुरु दीक्षा ली है, उनका एक फॉर्म यहाँ भरा रहेगा और उनके पास में हमारा नंबर रहेगा और उनका नंबर हमारे पास और हमारा नंबर उनके पास रहेगा। साल में, महीने में एक बार हम उनसे जरूर फोन पर बात करेंगे, जिससे उनको ये स्मरण रहे कि हमारे गुरुजी हमसे मिले। जितने हमारे शिष्य जिन्होंने गुरु मंत्र लिया, गुरु दीक्षा ली, सबसे उनका फॉर्म, एक महीने में इतने लोगों से बात कर ली तो अगले महीने में इनसे बात कर ली तो अगले महीने में इनसे कर ली, उन सब की लिस्ट हमारे पास। चतुर्वेदी जी का मालूम पड़ा कि पहले से हुआ, फोन किया, हॉस्पिटल में थे, बोल नहीं पा रहे थे। हमने उनकी धर्मपत्नी से कहा उनके कानों में जरा फोन लगाओ। फोन लगाकर हमने कहा, चतुर्वेदी जी हिम्मत ना हारिएगा, श्री शिवाय नमस्ते, चलकर आओगे, बाबा के दरवाजे पर दौड़ कर आओगे। इतना बल मिल गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को सुनकर। उनकी धर्मपत्नी कह रही थी 40% आराम लग गया 3 दिन के अंदर। बाबा की वाणी आ गई, बैठने लगे, हाथ चलने लगा, पांव चलने लगा। विश्वास रखो, सियोर वाले महाराज पर नहीं, शिव पर, एक लोटे जल पर भरोसा, भरोसा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। उस पर भरोसा रखिए, उस पर विश्वास रखिए। कोई कहता है हमसे, गुरुजी हमारे शरीर में हवा लग गई, प्रेत लग गया, भूत लग गया, ये लग गया। हम उनसे निवेदन करते हैं, ना तो हमको भूत निकालना आता है, ना हमको प्रेत निकालना आता है।
क्योंकि हम तो भूत अधिपति भोलेनाथ को जानते हैं और उसके चरणों की धूल उसके जितने भक्त हैं, मेरे शंकर भगवान के दुनिया में जितने भक्त हैं, उन भक्तों के चरण की जो धूल होगी, उस धूल में भी कोई कंकर पड़ा होगा, उस कंकर में भी अगर कोई जल पड़ा होगा, उस जल की बूंद हमारे मस्तक पर चढ़ी होगी, तो ये शिव पुराण की कथा हो रही है। इससे ज्यादा हम कोई संत नहीं है, हम कोई साधु नहीं है, हम कोई सन्यासी नहीं है, हम कोई तपस्वी नहीं है, हम कोई बहुत बड़े महात्मा नहीं है। हमें तो भगवान शंकर ने बहुत बस एक चीज दे दी है, ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक लोटा जल और बाबा की कथा, शंकर जी का भजन करना। जिस शंकर जी के मंदिर में जाकर हमको उसने यहाँ तक बिठा दिया, तो हमें विश्वास है एक चने का ठेला लगाने वाले के बेटे को अगर शिव यहाँ तक भेज सकता है, तो तुम्हारा भी हाथ पकड़कर मंदिर तक पहुंचा सकता। उसके मंदिर में हमने भी झाड़ू लगाई, उसके मंदिर में हमने भी पोछा लगाया। आज भी कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर के प्रांगण में नहीं, बाहर नहीं आ सकते क्योंकि भीड़ रहती है, तो पीछे जाकर झाड़ू लगा लेते हैं, पीछे जाके सेवा कर लेते हैं। जहां मिलता है उसकी सेवा करने में पीछे नहीं हटते। और उसी सेवा, वो कहते हैं ना कि उसके दरवाजे की नौकरी करी तो तनख्वाह देना उसका काम है, नौकरी की तनख्वाह वो देता है। उसके आश्रित हो जाए। इन पत्रों को पढ़ते हैं तो बड़ा विचित्रता, एक एक पत्र का जब हम स्मरण कर, एक भाई ने पत्र लिखा, मैं राजेंद्र माटन ग्राम भोरी का रहने वाला हूँ, बेरागढ़ से 5 किलोमीटर दूरी भोपाल इंदौर रोड पर रहता हूँ। मेरी हालत बहुत खराब थी। 2023 से करौंद में भोपाल में शिव पुराण की कथा हुई, श्री विश्वास सारंग जी ने कराई। हम उस समय से कथा सुन रहे हैं। सियोर अग्रवाल धर्मशाला में कथा सुनकर गए। गुरुदेव किराए के मकान में रहते थे, कोई धंधा नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था। आज बाबा की कृपा से जो 15-20 साल तक धक्के खाए, आज बाबा की कृपा से खुद की दुकान, मकान, सब कुछ मेरे बाबा ने दे दिया। क्या कमी छोड़ी, सब। मेरा नाम राजेंद्र मटन है, ग्राम भौरी का रहने वाला हूँ, बेरागढ़ से 5 किलोमीटर दूरी पर रहता। ये शिव है, हम नहीं देंगे, वो देगा। एक लोटा जल जब तुम चढ़ाओगे, उसमें विश्वास जागृत होगा, भरोसा जागृत। हमको नहीं आता कुछ भी, हमको तो केवल एक शब्द आता है और वो दिल से कहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमको नहीं और कहीं ये हमारा बनाया नहीं, ये विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण का मूल मंत्र। कितना सुंदर लिखा विद्येश्वर संहिता में, जो इस मंत्र को बोलेगा उसके मात्र मुख का दर्शन कर लो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम्हारा कार्य हो जाएगा। तुम्हारा कार्य हो जाएगा, हमको नहीं मालूम। इंदौर से लेकर भोपाल के बीच में जितने ढाबे, जितने होटल, सब पे फोटो लगा के रखा। तो हमने एक लड़के को भेजकर पूछा, क्यों रे, जाकर बोलो ये हमारा फोटो क्यों लगाया है? तो कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तो इनका चेहरा देखने से ग्राहक बहुत मात्रा में आ रहे हैं। हमने कहा ये कहां से हो गया? मंत्र की प्रधानता है, व्यक्ति की नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के चेहरे का मात्र दर्शन करो, तुम्हारे पाप धुल जाएं, तुम्हारे कष्ट कट जाएं और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाए, खुशियों से। महाराष्ट्र में एक सैलून वाले ने, कटिंग वाले ने अपनी दुकान पर फोटो लगा के रखा। हमको सूचना मिली, हमने उसका नंबर सैलून की दुकान पे से निकलवा कर फोन करवाया कि गुरुजी के तो बाल ही नहीं है, तो फिर फोटो क्यों लगाया? कटिंग की दुकान तेरी, सैलून की दुकान, तूने गुरुजी का, उनके तो बाल ही नहीं है, हेयर स्टाइल वाले के फोटो लगाना चाहिए सैलून की दुकान पर, तो ग्राहक आएंगे। अब जिसके बाल ही नहीं है वो दुकान पर आकर क्या देखकर जाएगा? तो वो सैलून की दुकान वाला महाराष्ट्र से, परवणी से कहता है
अरे उनके बाल नहीं है, पर सबको बाल बाल बचा लेता है। बड़ी वो दुकान वाला सैलून, उसका फोटो अभी हम जरा कमरे में पहुंच जाए, उसका आज फोटो और उसका वीडियो हम सब डालेंगे उस पर यूट्यूब पर, तुम देखना उस दुकान वाले का। और उसको कहा, जो बोला उसका मैसेज तक हम डालेंगे कि वो क्या लिखता है। मैसेज हमने कहा भाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शंकर का मंत्र, शिव का स्मरण। दुनिया के लोग कहें क्या है इसमें, हम उनसे कहेंगे गुनगुना कर देखिए, गुनगुना बोल कर देखिए, बोल कर देखो, गुनगुना कर देखो, जप कर देखो, पुकारो उसको। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, यहां से कोई खाली नहीं जाता। आप आए हो, आपको मालूम है कि नहीं मालूम कि यहां कथा चल रही कि नहीं चल रही, हमें नहीं मालूम, पर आप टिकट कराकर पहुंच गए, बैठ गए। आपको तो केवल कंकर शंकर पूजन करना थी, आपको तो केवल रुद्राक्ष लेना था, पर बाबा ने बोनस के रूप में शिव पुराण दे दी। खाली नहीं भेजेगा, कुछ ना कुछ देकर भेजेगा, कुछ ना कुछ देकर भेजेगा। उसकी कृपा होगी, करुणा होगी, दया होगी। वो बुलाया है तो दिए बिगर कैसे भेज देगा, देकर भेजेगा। भंडासुर ने बहुत उपद्रव मचाया, देवताओं ने देवी की आराधना करी। बेल पत्र के वृक्ष के नीचे जब तप साधना होती है, उसमें से एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक बल मिलता है। 64 देवी जोगनियां, सारी देवियां एकत्रित हो जाती हैं और उन माता रानी के अंश से माँ जगत जननी के स्वरूप से माँ ललिता प्रकट हो जाती हैं। माँ ललिता प्रकट हो, और माँ ललिता प्रकट होकर तुरंत भगवान नारायण से, भगवान ब्रह्मा जी से, भगवान इंद्र से, सबसे कहती घबराओ नहीं, उस भंडासुर का अंत आ गया है। और मां ललिता ने जाकर उस भंडासुर का संहार कर दिया। अब कौन कौन से अस्त्र चलाए थे? मां ने उस भंडासुर को मारने के लिए 2 अस्त्र का प्रयोग करा था। पहला पाशुपत्य अस्त्र और दूसरा महाकामेश्वर अस्त्र। मां ललिता देवी ने 2 अस्त्र चलाए, एक पाशुपत्य अस्त्र और दूसरा महाकामेश्वर अस्त्र। 2 अस्त्र चला, भंड प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, गंधर्व गान कर दी, अप्सरा नृत्य कर दिया। जो सती मैया दक्ष प्रजापति की सभा में अग्नि में अपने प्राणों को त्याग देती हैं, वही सती मैया अन्य अन्य रूप रखती हैं। वही सती मैया पार्वती, वही उमा। कभी सती, कभी उमा, कभी पार्वती, कभी सती, कभी उमा, कभी पार्वती। शिव शंकर बने गोरा के पति, शिव शंकर बने गोरा के पति। कभी सती, कभी उमा, कभी पार्वती। भोले बाबा बने गोरा के पति, मेरे बाबा बने गोरा के पति। भोले बाबा बने गोरा के पति, शंभू बाबा बने गोरा के पति। कभी रूप सती का हो जाता है, कभी माँ उमा बन जाती हैं, कभी कुष्मांडा बन जाती हैं, कभी माँ ललिता बन जाती है। किसके लिए बनी इतना? कोई माँ पार्वती जी से जाकर पूछे, माँ दुर्गा भवानी से जाकर पूछे, हे माँ नवरात्रे में तुम्हारे 9 रूपों का पूजन होता है मेरी जगत जननी माँ,
आपने मेरे ये माँ जगत जननी दुर्गा भवानी है माँ आदि शक्ति, आप नवरात्रे में 9 रूप में पुजाती हो, ये 9 रूप आपने किसके लिए लिए? तो मेरी शेरा वाली माँ बोलेगी, मेरी वैष्णव माँ बोलेगी, मेरी ज्वाला माँ बोलेगी, ये 9 रूप मैंने अपने भक्तों के कल्याण के लिए लिए है। भक्तों के कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, भोले बाबा बने गोरा के पति, शंभु बाबा बने गोरा के पति, मेरे बाबा। बने गोरा के पति। सती मैया के जब प्राण चले गए, शरीर छूट गया, शिव जी अखंड समाधि में लग गए, समाधि को कामदेव ने तोड़ दिया। तब पार्वती मैया हिमालय राज के घर में जो माँ से वर मांगा था सती मैया से, वो सती मैया अपना देह त्याग कर मैनावती के गर्भ से प्रकट होती हैं, गोद में प्रकट होती हैं, पार्वती माता के नाम से विख्यात होती हैं। और वो पार्वती मैया का विवाह देव अधिदेव महादेव जी के साथ में हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। 3 तारीख से शिव महापुराण की कथा 9 तारीख तक ऑनलाइन श्रवण करेंगे, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। फिर शिव महापुराण की कथा 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक पंडाल में बैठकर अस्तगांव माता निर्मल पिंपरी शिवगांव महाराष्ट्र जिला शिरडी में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करेंगे। फिर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक धनोरा दुर्ग छत्तीसगढ़ में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा श्रवण करेंगे। माँ पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पिना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत। शंकर भगवान माँ पार्वती जी के गले में जयमाला पिना रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। हर हर आरती। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे दारा, ओम हरे 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 महादेव। कानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। शासन गरुड़ासन, हरि शासन गरुड़ासन, रसवाहन साजे। ओ हरे 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर भुज, 10 बुद्धि अति सोहे, बोले 10 बुद्धि अति सोहे। तीनों रूप निरखता, बोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओ हरे 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 महादेव। लक्ष्मणा वनमाला, मुंडमाला धारे, बोले मुंडमाला धारे। त्रिपुरारी कर सारे, त्रिपुरारी कर सारे, कर माला धारे। ओ हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे,
सनकादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओ हरे 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 महादेव कर के मध्य कमंडल चक्र शूल धरता ओ बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओ हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका ओ बोले जानते अविवेका प्रणय अक्षर के माते ओ अक्षर के मध्य ये तीनों एका ओ हरे 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 महादेव काशी में नित्य उठ दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत वही माते भारे ओ हरे 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 महादेव त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे ओ बोले जो कोई नर गावे कहती नदी स्वामी जपत हरा हरे स्वामी सुख संपत्ति पावे ओ हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा ओ बोले बज शिव ओंकारा ओ शिव पार्वती का प्यारा ओ शिव ऊपर जलशाला ओ शिव ओढ़े मृगशाला ओ बोले भांग पियन वाला ओ बोले तीन नयन वाला ओ बोले एक नयन वाला ओ बोले बर्तन पति पाला ओ बोले मैं कोयम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव हरे लागे दारा ओम हरे 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 महादेव कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धेन्द्र सदा वसंतम ज्ञान विंदे भवम भवानी सहितम नमामि अक्षतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधवम माधवम गोपिका वल्लभ जानकी नायकम श्री रामचंद्रम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णनाथ भगवान की जय कुम्भेश्वर महादेव की जय हरि ओम ओम जदनेन जदनमय जम तदेवास्तानि धर्माणि व्रतमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः